अनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा नोटिफिकेशन है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। इसका एप्लीकेशन आ चुका है और यहाँ पर दोनों ही डिग्री पीजी और पीएचडी के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 7 सितंबर को आया था। थोड़ा डिटेल देखते हैं अपन। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्फाल मणिपुर, यहाँ पर जो डिवाइडेड कॉलेज है उनमें अलग अलग सीटें हैं। जैसे आप देख सकते हो टोटल सीट यहाँ पर 40 दिखाया है और कौन से सब्जेक्ट है, जैसे जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 5 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी में 5 सीट है, सॉइल में 5 सीट है, वैसे ही एंटोमोलॉजी, ऐसे सभी में 5 सीट है। हॉर्टिकल्चर, फिर कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी इन एग्रीकल्चर साइंस बारापानी मेघालय। मेघालय में भी आपके 43 सीट है, तो अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 5 है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में 5 है, और एमएससी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन में 3 सब्जेक्ट आते हैं, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी। तो यहाँ पर जो है तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हैं। और मेन बात यह है यहाँ पर सेपरेटली जो है एंटोमोलॉजी निमेटोलॉजी दिया गया है और प्लांट पैथोलॉजी भी सेपरेट दिया गया है। एमएससी एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपका सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी आता है, और सोशल साइंस में एक्सटेंशन इकोनॉमिक। तो ये 43 सीट हो गए। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में भी आपका आप देख सकते हैं वेजिटेबल साइंस में 4 सीट है, फ्रूट साइंस में 4 सीट है, फ्लोरिकल्चर में 4, ऐसे ही ये टोटल 12 सीट होता है। और एमएससी फॉरेस्ट्री भी है, तो इसमें भी 2 सीट डिवाइड है, सिल्वीकल्चर, जेनेटिक रिसोर्स और एरोमेटिक प्लांट में। प्लांट एक जो कॉलेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पीएचटी रानीफूल सिक्किम में 13 सीट है, जिसमें जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैसे एमटेक सॉइल वाटर इंजीनियरिंग और एमटेक फार्म मशीनरी पावर इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ों में जो है 2-2, 3-3 सीट दिया गया है। फिर आप अब देख सकते हैं कॉलेज ऑफ फिशरी त्रिपुरा में भी फिशरी के लिए जो है खाली फिशरी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनमें आपको यहाँ पर एमएससी करने को मिल जाता है। 48 सीट है। और कॉलेज ऑफ वेटनरी यहाँ पर मिजोरम में भी है, तो यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं 55 सीट है। और ये जो पीडीएफ है आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस पीडीएफ को आप भी पढ़ सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीटें हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एमएससी करना है वहाँ पर आप भर सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन के बारे में आगे देखते हैं अपन। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये अच्छे से सुन लीजिएगा, है ना, फिर आपको कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। देखिए सबसे बिलो जो एज है वो 19 ईयर का है। 19 ईयर जो है वो आपका 31/8/2020 में इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट शुड नॉट बी हैव बोर्न आफ्टर 1, मतलब एक तारीख 9वां महीना और 2001, इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए, ठीक है, वही एलिजिबल है। उसके बाद में तो दोस्तों कैंडिडेट विथ बैचलर डिग्री इन कंसर्न रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ ओजीपीए आपका जो है 6.6 होना चाहिए, 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। और जो 60% ओबीसी और जनरल के लिए है और 50% मार्क एसटी एससी के लिए। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज़ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट पास आउट फ्रॉम प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉट एग्रीडेटेड बाय आईसीआर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो जिसकी यूनिवर्सिटी जिसका कॉलेज जो है आईसीआर से एग्रीडेटेड नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता था। कुछ सालों पहले यहाँ पर अप्लाई करने को दिया जाता था, लेकिन अब ये भी नियम चेंज कर चुका है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेसिस पे होगा। मेरिट बेसिस पे होगा तो उसमें 10वीं का मार्क देखा जाएगा, 12वीं का, फिर आपकी डिग्री का जो जीपी है वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद 20 नंबर का आपका ऑनलाइन वाइवा होगा, उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। तो थोड़ा सा सिंपल हो चुका है एडमिशन का प्रोसेस, बस आपका मार्क जो है परसेंट जो है अच्छा होना चाहिए। फीस डिटेल की बात करें तो जनरल और ओबीसी जो है 1000 रुपये उनका फ़ीस है, और एसटी एससी का 500 फीस है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर www.cau.ac.in पर जा कर के भर सकते हो, और इसकी सारी डिटेल यहीं पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन
ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, आपका फ़ोटो इमेज अपलोड मारना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसकी जो साइज़ होगी 10 से 100 KB की होगी, JPG PNG में रहना चाहिए। आपको स्कैन करना है आपके मार्कशीट को, वो 100 से 300 KB का आपको एक PDF बनाना है, उसको आपको अपलोड करना है। मेक पेमेंट आप SBI से कर सकते हो, और वहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया होगा उससे, और आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। तो ये कैसे कैसे भरना है ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये कुछ डिस्क्लेमर है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये थे PG के लिए, MSc के लिए। अब हम देखते हैं PhD की कितनी सीटें हैं। बाकी आपको जो फॉर्म का एप्लीकेशन है और क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें आपको सिमिलर रहेगी। बस मैं आपको PhD की क्या क्या सीटें हैं वो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये PhD की कुछ सीटें हैं, जैसे कि यहाँ पर जेनेटिक प्लांटिंग में 2 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी में 1 है, एग्रोनॉमी में 1 है, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 है, एंटोमोलॉजी में 1 है। टोटल 7 आपके PhD की सीट है। कहाँ? मणिपुर, इम्फाल मणिपुर में। फिर आपका मिजोरम में जो है वहाँ पर 14 सीट है। अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर नेम आप देख सकते हो, एनिमल न्यूट्रिशन, लाइव स्टॉक, वेटनरी, बहुत सारा 9 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। कॉलेज बारापानी मेघालय में जो कॉलेज है वहाँ पर जो है 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी आपका जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग 2, पैथोलॉजी 2, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 2, एग्रोनॉमी का भी 2 सीट है। तो ऐसे ही आपका डिवाइडेड है। फिर ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 4 सीट दिया हुआ है। वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस के लिए आप यहाँ जा सकते हो अरुणाचल प्रदेश में। कॉलेज ऑफ फिशेसरी के लिए आप यहाँ पर त्रिपुरा में जा सकते हो, यहाँ पर 6 सीट है PhD के लिए। जिनका MSc कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पर PhD के लिए जा सकते हैं। इनकी भी जो मेरिट बेसिस पे इसका एडमिशन होने वाला है, और जो यूनिवर्सिटी ICAR से एक्रेडिटेड नहीं है और आप MSc कर चुके हो तो PhD यहाँ नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। फिर इसमें भी आप सब देख सकते हो, इसमें भी 12वीं से शुरू होगा आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है। 12वीं में 10वीं मतलब 12वीं में आपका वेटेज देखा जाएगा, BSc में आपका देखा जाएगा, और आपका MSc में भी जो GPA है उसके हिसाब से। फिर इसमें भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें जो टेस्ट होगा वो 25 नंबर का होगा, लेकिन जो PG के लिए जो टेस्ट होगा MSc के लिए उसमें 20 नंबर का दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए जो फ़ीस है जनरल और OBC के लिए 1500 रुपये है, और ST/SC के लिए 750 रुपये, 750 रुपये। तो ये जो है आपका PhD के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट है ये अच्छे से देख लीजिएगा। 14 सितंबर टू 13 अक्टूबर के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। सारी डिटेल वो अपने आपको ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू देता रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं, इम्फाल मणिपुर अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा में पर एडमिशन ले सकते हो। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चैनल में मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर PDF नोट्स आपको nupaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के YouTube वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं।